हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल चैप्टर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देख कर रहा है, कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है इस स्थिति को कर्ण की लंबाई कहते हैं। इस स्थिति में तो देख रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री हम कैसे लाए थे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अगर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर त्रिभुज के मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तो हमारा त्रिभुज समकोण होगा। तो वही देखिए तीन इसमें भुजा दिया त्रिभुज का, उसको दिखाना है समकोण है या नहीं। अगर है तो उसको कर्ण की लंबाई लिखना है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है हमारा 25 सेंटीमीटर। इसको दिखाना हमको समकोण। तो समकोण के लिए इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा? एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री दिखाना होगा और उसके लिए हमको कौन सा यहाँ प्रमेय यूज करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। विलोम क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय विलोम? कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कितना है इसमें? 25। देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा क्या बचा? इसका वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, देखिए 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। ठीक, उसके बाद 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 24 का वर्ग होता है 576। ठीक, तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक इसका वर्ग याद रखना होगा। ठीक, तो आसानी से 10th में इतना ही याद रखिए, काम चलेगा। ठीक, देखिए इसको जोड़ेंगे 49 में 576 जोड़ेंगे तो 625, यानी हमारा बराबर आ गया। तो बोल देंगे समकोण त्रिभुज के भुजा है। और देखिए सबसे यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, और इसको लगाने से पहले यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। विलोम से क्या हमारा देखिए कंडीशन आ गया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। तो बोल देंगे यह समकोण त्रिभुज है। ठीक, देखिए दोनों बराबर आ गया तो बोल देंगे क्या हो गया? हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। चेक करना है, देखिए यहाँ भुजा दिया है, लेकिन दिया गया भुजा समकोण त्रिभुज है। दिया गया भुजा समकोण त्रिभुज के भुजा है जिसमें कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा? सबसे बड़ी भुजा कितना है? 25। ये हो जाएगा कर्ण की लंबाई। बस यही करना है हमको। बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, काफ़ी आसान है। सभी सबसे जो बड़ी भुजा उसको वर्ग कीजिएगा और दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल को बराबर कीजिएगा। अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर आ जाएगा तो उसको कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा हमारा कर्ण की लंबाई। जो समकोण नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं बोल देंगे, समकोण नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्रिभुज PQ और एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर टू QR, यानी PM लंब है QR पर। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक, तो बुक साथ रखिएगा तभी आसानी समझ में आएगा। ठीक, क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको स्पष्ट अपने से पढ़िए क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक, चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? PQ और एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, PQR क्या है? समकोण त्रिभुज है। सॉरी, यहाँ पर नाम अपना से नहीं देना है, इसमें दिया हुआ उसको वैसे ही देंगे। ठीक, यहाँ समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो समकोण है ना इसका नाम P है। हमारा P कोण समकोण है। उसके बाद इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर Q और इसका नाम देते हैं R। देखिए इसको यहाँ पर R यहाँ पर Q लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स है P ही देना होगा। क्वेश्चन हमारा P जो कोण है समकोण है। अब देखा रहा है एक
क्यू आर पर एक बिंदु है एम, ठीक, इस पर एक एम बिंदु है जो कि पीएम क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर, क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दिया है यहाँ पर पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक। तो देखिए पीएम के लिए पी को एम से मिलाना होगा और यहाँ परपेंडिकुलर है क्यू आर पर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक। तो इतना बता दिया है। देखिए सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना हमको पीएम का स्क्वायर बराबर, देखिए इसका स्क्वायर करना है क्यूएम इंटू क्यू आर, क्यूएम इंटू एम आर, यह हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको रफ करते हैं, इसको बनाकर जरूर आपको कमेंट कीजिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, फिर छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, दोनों छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा, आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, और त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज क्या है, पी क्यू एम में। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर कोण पी, बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा त्रिभुज दिखे यहाँ पर, बड़ा वाला त्रिभुज में कोण पी 90 है, यहाँ पर क्यू पी आर, या लिख सकते हैं इसको आर पी क्यू। चलिए एक लेते हैं यहाँ पर कोण क्यू पी आर, ठीक। देखिए ये भी 90 है, और देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला 90 है, पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू हमारा क्या है 90 डिग्री है, कारण लिख देंगे, इसलिए बराबर हो गया। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में आप कोण पी दीजिए, और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण पी, यानी कोण क्यू ऐसा एक कोण है जो छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में शामिल है। हमारा हो जाएगा कोण, सबसे पहले बड़ा वाला लेते हैं, तो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा पी क्यू एम, छोटा वाला त्रिभुज में पी क्यू एम के। देखिए क्या है हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन एंगल है, दोनों में शामिल है। और देखिए दो त्रिभुज में दो कोण हमको संगत कोण बराबर मिल गया, तो हम जानते हैं यहाँ पर एंगल समरूपता से हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा यहाँ पर एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। अब देखिए समरूप होगा तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखेंगे। देखिए कोई तो दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो पहला त्रिभुज को किसी तरह लिखिए, लेकिन दूसरा त्रिभुज इसी के अनुसार यहाँ पर लिखना होगा। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए पी क्या है, सबसे बड़ा त्रिभुज, तो बड़ा पी क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो छोटा वाला त्रिभुज देखिए 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री यह है, हमेशा यहाँ पर एम आएगा, यहाँ पर त्रिभुज एम, उसका देखिए क्यू देखिए यहाँ पर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एम बराबर है, तो देखिए यहाँ पर क्यू है, देखिए यहाँ पर क्यू बड़ा वाला त्रिभुज में क्यू यहाँ पर है, और छोटा भी यही है, ठीक। तो देखिए क्यू यहाँ पर हो जाएगा, बीच में यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर क्यू हो गया, ठीक। उसको देखिए आर, देखिए पी क्यू, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में पी क्यू का शेष कोण क्या आर बचा, यहाँ पर आर, ठीक है। और देखिए छोटा वाला त्रिभुज में एम क्यू का बात हो गया है, ठीक, ये एम क्यू लिखा गया है, तो बचा क्या पी, यहाँ पर पी हो जाएगा। अब इतना हो गया, ठीक। तो देखिए इसको त्रिभुज हमारा समरूप है, तो क्या कोण बराबर और भुजानुपातिक लिख सकते हैं, ठीक। इससे एक और स्पष्ट है कि हमारा क्या आ गया, हमारा देखिए हम दो कोण बराबर है, ठीक। तो दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण को बराबर लिख सकते हैं। देखिए यार एक का हो गया हमारा क्यू हो गया, क्यू के बराबर, उसके बाद यहाँ 90, ये भी 90 हो गया, और शेष यहाँ पर ये वाला बचा हमारा, बड़ा वाला त्रिभुज में हमारा ये बचा, और छोटा वाला त्रिभुज में ये बचा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए कोण आर बराबर, इसको इस पर लिखते हैं, कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में हमारा बचा हुआ, देखिए शेष बचा हुआ आर कोण बचा हुआ है, ठीक। क्योंकि देखिए दो त्रिभुज दो कोण का बात हो गया है, तीसरा कोण
12 वाला में क्या बचा, आर बचा हुआ है यहाँ पर, छोटा वाला में क्या बचा हुआ है हमारा, इसमें हमारा छोटे वाला में हमारा एम और क्यू, यानी एम क्यू का बात हो गया है, एम क्यू का बचा क्या पी, यानी लिख सकते हैं एम पी क्यू या क्यू पी एम लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू पी एम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो कोण बराबर और भुजानुपातिक होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया, आप चलिए अब फिर यहाँ पर देखिए छोटा वाला त्रिभुज और 12 वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज 12 वाला त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, और त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज क्या है यहाँ पी एम आर। अब देखिए फिर इसको भी समरूप दिखाएंगे, तो देखिए समरूप दिखाने का क्या है, ये वाला 90 है, इसमें 12 वाला त्रिभुज ये वाला 90 है, यहाँ पर सेम उसी तरह यहाँ पर क्यू पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला एंगल के बराबर, ठीक, पी एम आर, कोण पी एम आर के बराबर हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री है। अब ये दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला कोण आर है जो छोटा वाला त्रिभुज में भी है और 12 वाला त्रिभुज में भी है, तो हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी आर एम के, और क्या उभयनिष्ठ। अब देखिए दो त्रिभुज हमारा दो संगत एंगल बराबर मिल गया, त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं यहाँ पर एंगल समरूपता से, समरूपता क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज इसके, तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर कोण पी 90 है, इसमें 90 क्या है ये वाला है एम, यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम हो गया, उसका देखिए क्यू है क्यू, ठीक, क्यू लेना है, उसके बाद हमको आर लेना है ना, तो देखिए आर उभयनिष्ठ है, ठीक, आर छोटा होता है तो देखिए लास्ट में है, तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। अब बचा क्या इसमें, देखिए इसमें तो क्यू बच गया, 12 वाला त्रिभुज में क्यू और छोटा वाला त्रिभुज में बच गया क्या एम और आर का बात हो गया, एम और बचा क्या पी, यहाँ बीच में हो जाएगा पी हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल का शेप लगा देंगे। देखिए हमेशा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाएगा त्रिभुज, जो भी त्रिभुज होगा, ठीक। तो देखिए अब समरूप हो गया, तो देखिए दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल किसका बराबर लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए दो एंगल का बात हो गया है पी आर और एम आर, ठीक, 12 तो पी आर और एम आर का बात हो गया है, तो बचा क्या है इसमें, देखिए सबसे 12 बात देखिए यहाँ पर पी का बात आर का, तो इसमें क्या कोण क्यू बच गया, ठीक, तो इसको इसके मदद से लिख सकते हैं, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में, देखिए इस छोटा वाला त्रिभुज में किसके इसका बात हो गया है, तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज में एम का बात हो गया है और आर का बात हो गया है, तो बचा क्या हमारा पी बच गया, यानी क्यू बराबर पी हो जाएगा, पी आर एम पी आर लिख सकते हैं, कोण एम पी आर, ठीक। अब देखिए समीकरण एक कहा गया यहाँ पर, समरूप एक हमारे यहाँ पर, ठीक, समीकरण एक और समीकरण 2 को देखिए, ठीक से ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पी क्यू आर त्रिभुज एम क्यू पी के समरूप है, ठीक, उसका देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एम पी आर के समरूप है, देखिए यहाँ पर देखिए पी क्यू आर और पी क्यू आर कॉमन है, पी क्यू आर ऐसा ट्रायंगल है जो इसके भी समरूप है और इसको भी समरूप है, देखिए इसका लेफ्ट हैंड इसका राइट हैंड के बराबर लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारा त्रिभुज एम क्यू पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एम पी आर के, ठीक, एम पी आर के। और देखिए त्रिभुज हमारा समरूप, देखिए एम क्यू पी क्या है, देखिए एम क्यू पी ये छोटा वाला त्रिभुज है हमारा, और एम पी आर ये वाला छोटा त्रिभुज, अरे त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं, चलिए इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको, देखिए इसका फर्स्ट दो लेंगे यहाँ पर एम क्यू, इसका फर्स्ट लेंगे यहाँ पर पी एम,
दूसरे देखिए इसका लास्ट दो लेंगे यहाँ पर क्यू पी, ठीक, क्यू पी या पी क्यू लिखिए, यहाँ पर पी आर हो जाएगा। उसका देखिए लास्ट और देखिए इसका फर्स्ट लास्ट, उसका भी फर्स्ट लास्ट ले लेंगे, ये हो जाएगा पी एम, ठीक। उसका इसका हो जाएगा यहाँ एम आर हो जाएगा। अब देखिए लाना क्या हमको, सीध क्या करना हमको, पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू क्यू आर। तो देखिए पी एम कहाँ पर, देखिए पी एम यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखिए फर्स्ट और लास्ट को ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा एम क्यू बटा पी एम और यहाँ पर हो जाएगा पी एम बटा में एम आर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब पी एम इंटू पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू एम इंटू क्यू आर, क्यू एम इंटू क्यू आर। बस यही हमको प्रूव करना था। ये कितना आसानी से प्रूफ हो गया। सबसे पहले करना क्या था इसमें, इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना था और फिर इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना था। ऑलरेडी हम लोग थ्योरम में कर चुके हैं, ठीक। और देखिए मान लीजिए आप देखिए छोटे बड़ा वाला त्रिभुज, इस बड़ा वाला त्रिभुज है, इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, फिर यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। देखिए इसका देखिए लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड बराबर है तो इसका राइट हैंड के बराबर लिख सकते हैं समरूप को। और देखिए त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं, कोण को भी बराबर लिख सकते हैं, लेकिन कोण इसमें जरूरी नहीं था, हमको सिर्फ भुजा की जरूरत है, इसलिए भुजा लिख दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या करा है, एक फिगर दिया, चलिए इसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए फिगर क्या 6.5, चलिए फिगर दिया, चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये वाला फिगर है, ठीक। और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका नाम है डी, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। चलिए देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, ये वाला समकोण है। चलिए हो गया बात। उसको अगर आता था ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, सेम क्वेश्चन दर्शाइए कि अभी क्या क्या दर्शाना है, सेम क्वेश्चन है, 2 और 3 में सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर हिंट्स देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सिद्ध करना हमको ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। दूसरा दिया हुआ यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बी सी इंटू डी सी। तीसरा दिया हुआ यहाँ पर ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, ठीक। ये करना कुछ नहीं है इसमें, अभी हम जस्ट प्रूफ किए हैं। क्या ये वाला प्रूफ किए हैं, आप देखिए ए डी का स्क्वायर है, ये नहीं प्रूफ किया हम लोग। ए सी का स्क्वायर सी डी इंटू बी सी, ये वाला प्रूफ किया है, 2 नंबर वाला, ये वाला प्रूफ किया जस्ट 2 नंबर में, ठीक। इसका स्क्वायर इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, अभी हम जस्ट प्रूफ किए हैं, ये आप लोग प्रूफ कर लीजिए, ठीक। और देखिए ए बी स्क्वायर लेना है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 12 वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक। देखिए ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी लगा, देखिए ए बी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, देखिए बी सी यहाँ पर है और बी डी कहाँ गया, बी सी इंटू बी डी इसी में है, ठीक। तो देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए और 12 वाला त्रिभुज लीजिए, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए फर्स्ट प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ये लेना हमको ए बी सी और ए बी डी है इसका नाम। 12 वाला त्रिभुज क्या है, ए बी डी, और छोटा वाला त्रिभुज है ए बी सी। इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना हो तो ये हमारा पहला प्रूफ हो जाएगा, ठीक। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, जस्ट सिर्फ इसमें नाम चेंज है। उसमें क्या था, पी क्यू आर के रूप में दिया था, इसमें ए बी सी डी का नाम दिया, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज है, तो इसको कर दीजिएगा, ठीक। 2 नंबर होमवर्क का लेके सेम क्वेश्चन, एकदम थोड़ा भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम का चेंज है बस। अभी इसको प्रूफ हम लोग कर दिए थे, उसमें भी किए थे, लेकिन उसमें दिखाना नहीं था इसलिए नहीं किए हैं। चलिए इसलिए दिखा देते हैं। देखिए ए बी डी 12 वाला त्रिभुज, देखिए यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं डी ए बी चाहे बी ए डी लिख सकते हैं, ठीक।
कोण को देखिए, कोण को लिखने का तरीका मान लीजिए कोण है, ठीक, ए बी सी, तो देखिए इसको लिख सकते हैं कोण, मान लीजिए थीटा है, ठीक, तो इसको कोण को लिखने का तरीका, ये कोण का सिंबल होता है ए बी सी, ये वाला एंगल है ना हमेशा बीच में एंगल होगा, जो भी एंगल है ना वो बीच में होगा, बी यहाँ पर तो बी यहाँ बीच में होगा, थीटा है। तो इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, इसको सी बी ए, दोनों बात बराबर ही है, ठीक, हमेशा एंगल को बीच में रखना है, या तो ऐसे लीजिए या तो ऐसे लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा 90 डिग्री है और छोटा वाला त्रिभुज में ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि रेखा पर क्या होता है 180 डिग्री कोण होता है, तो ये 90 दिया हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा, बी ए डी बराबर हो जाएगा इसके ए सी बी, कोण ए सी बी के बराबर हो जाएगा, क्यों होगा यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री है। और देखिए कोण बी को ध्यान से देखिए, छोटा वाला त्रिभुज भी है और 12 वाला त्रिभुज भी है, तो यानी उभयनिष्ठ है हमारा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर है, सबसे पहले 12 वाला त्रिभुज लेना है, तो 12 वाला त्रिभुज हमेशा लेंगे, तो 12 में क्या हो जाएगा हमारा डी बी ए, चाहे ए बी डी लिख सकते हैं, ठीक, ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके ए बी सी के, दोनों में शामिल है तो लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए त्रिभुज में हमारा दो कोण संगत कोण बराबर मिल गया, तो त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंगल समरूपता से, समरूपता क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी लिखे ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर समरूप दिखाना होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी डी जैसे होगा ना वैसे ही इसको यहाँ पर सेकेंड जो त्रिभुज है उसका नाम देना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, क्योंकि समरूप हमेशा सिस्टमेटिक ढंग से दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ए है, देखिए ए इसमें क्या है 12 वाला त्रिभुज में ए 90 डिग्री है, ठीक, तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज में क्या है सी 90 है, तो हमेशा पर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सी आएगा, काला हो गया। अब देखिए यहाँ बी है, तो देखिए बी क्या है, इसमें बी उभयनिष्ठ था, तो देखिए बी, तब बी यहाँ पर जाएगा, तो बी उभयनिष्ठ है, जो छोटा बड़ा दोनों का सेमी एंगल है, तो देखिए डी, तो देखिए इसमें डी बचा क्या है, इसमें डी और छोटा वाला तो सी बी का बात हो गया, सी और बी का बात, तो बचा क्या है ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक, त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसके भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं, तो अनुपात में लिखने का तरीका मात्र देखिए ऐसे लिख लीजिएगा ना, तो ऐसे लिखने का मतलब बिना चित्र को देखिए इसके भुजा को अनुपात में लिखिएगा, कैसे लिखिएगा तो चलिए आप जानते हैं। देखिए फर्स्ट का दो लीजिए ए बी बटा में, देखिए इसका फर्स्ट दो लीजिए सी बी या बी सी ले लीजिए, ठीक, तो हमेशा बी सी लिख लीजिए इसको। उसका देखिए यहाँ पर लास्ट के दो ले लीजिए आप बी डी, ठीक, ये दो, अब ये दोनों का बात हो गया, ठीक, ये दोनों का, फिर ये दोनों को ले लेंगे, ठीक, ए बी डी, पहले ये दोनों ले लिए अब ये दोनों लेंगे, ठीक, बी डी, देखिए इधर से दोनों लिया तो फिर इधर से ये दोनों लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा हमारा ए बी, बी ए चाहे ए बी लिखिए, ठीक, उसका देखिए फर्स्ट लास्ट या फर्स्ट लास्ट, तो फर्स्ट लास्ट क्या है ए डी और इसमें क्या है सी ए या एस सी लिख सकते हैं। अगला में क्या हमको ए बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए कहाँ है इसे ए बी, देखिए ए बी इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों को ले लीजिए, ठीक, देखिए ये दोनों को लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा ए बी और ए बी में गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और इसको गुना कीजिएगा तो बी सी इंटू बी डी हो जाएगा। देखिए हमारा हो गया पहला प्रूफ हो गया, ठीक, पहला प्रूफ हो गया। और देखिए दूसरा प्रूफ कीजिएगा, कैसे कीजिएगा देखिए थोड़ी हिंट्स देते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रूफ करने के लिए आप लीजिएगा त्रिभुज ए बी डी 12 वाला त्रिभुज और त्रिभुज ई छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए इसको समरूप दिखाइएगा तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा हमारा, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक, थर्ड प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए इसको समरूप दिखा दीजिएगा तो देखिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, देखिए त्रिभुज ए बी डी इसका समरूप हो गया और त्रिभुज ए बी डी, यहाँ भी त्रिभुज ए बी डी इसके समरूप हो गया, यानी
12 वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के भी समरूप हो गया, फिर 12 वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, तो दोनों छोटे वाले त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। थ्योरम भी होता है, अगर समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो जो दो त्रिभुज बनता है ना वो परस्पर समरूप होता है, और दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होता है। थ्योरम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए ये ले जाएगा, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, और समीकरण 1 और 2 से मदद से इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये वाला जो प्रूफ है इसको समरूप दिखाएगा उसको 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से छोटा वाला त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा, तो ये वाला आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा यस और नो बना के नहीं। ठीक, कमेंट कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो लिख देना क्वेश्चन नंबर 3 यस और नो, हम समझ जाएंगे। ठीक, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर। ठीक, उसके थ्रू आपको 100% आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, गारंटी के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर यानी दो कोण भी बराबर होगा। चलिए जिसके कोण C समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको रफ करना होगा, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, और इसको जरूर रिप्लाई करना है बनाकर। देखिए ये वाला तो जस्ट हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ किए थे। ठीक, और ये वाला हिंट्स दिए इसको। समरूप कैसे लिखना है बता दिए। पहला त्रिभुज को जैसे लिखिए, लेकिन दूसरा त्रिभुज के जो उसका नाम देंगे ना इसके अकॉर्डिंग देंगे, इसके अकॉर्डिंग देंगे। हमको ज़्यादा चित्र में ध्यान देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका 2 लेंगे तो इसका 2 लेंगे, और इसका लास्ट 2 तो इसका लास्ट 2, फर्स्ट लास्ट तो इसका फर्स्ट लास्ट, बटन लिख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसमें कोण C समकोण है। तो चलिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए मान लेते ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर। ठीक, और ये वाला है समकोण मान लेते हैं C। ठीक, ये वाला समकोण है, इसमें दिया हुआ कोण C समकोण है। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, ये दे देते हैं इसका B नाम, यहाँ भी A यहाँ B लिख सकते हैं, ये फिक्स है, C समकोण ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले यहाँ पर ABC लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसलिए आप क्या हो जाएगा AC बराबर BC लिख सकते हैं। यहाँ पर AC बराबर BC। अब देखिए दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसके भुजा के सामने क्या है, इसके भुजा के सामने कोण कौन सा है, कोण B। यहाँ पर कोण B, और BC के सामने क्या है, कोण A। कोण A के बराबर हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है इतना लिख सकते हैं। हम लोग को पता भी चल गया अगर E 90 है और E दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब AB 45 AB 45 होगा, तब यहाँ पर A और B बराबर है। ठीक, तो देखिए करना इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए सिद्ध क्या करना हमको, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। सबसे इसको कुछ नहीं करना है, इस तो पहले समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आप देखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, और यानी इसका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और दो भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा। कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर AC बराबर BC लिख सकते हैं। ठीक, देखिए AC के बराबर BC लाना क्या हमको, AB का स्क्वायर बराबर
2ac², ठीक। ये AC को रहने देंगे कि AC हमको ज़रूरत है, यहाँ पे AC का स्क्वायर रहने देते हैं। BC² देखिए, BC के यहाँ पे AC लिख सकते हैं, ठीक। तो BC के यहाँ पर AC लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए AC² क्या आ जाएगा 2AC²। यही तो लगता था, कुछ नहीं करना था, 2AC², यही तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं करना था इसमें। प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज है। जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक। इसमें समकोण त्रिभुज दिया था और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन सिद्ध करना हमको समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या, ये वाला 90 डिग्री दिखा देंगे, ठीक। या सबसे बड़ी भुजा का और अन्य दो भुजा का वर्गों के उत्पन्न बराबर आएगा तो बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज है। तो चलिए इसको लेते हैं। चलिए इसी फिगर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी यहाँ पर सब नाम चेंज करें, इसलिए यहाँ 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी है ABC एक समद्विबाहु। चलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और इसमें कह रहा है AC बराबर BC है, ठीक। AC बराबर BC, चलिए ठीक है। यहाँ पर AC बराबर BC है तो कोण B कोण A के बराबर होगा। चलिए इतना बात सेम है, ठीक। 5वां क्वेश्चन में इतना बात सेम है, और ये भी दिया हुआ है हमको, ये भी दिया हुआ है, ठीक। ये जितना बात है सब दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे दिखाना हमको समकोण। चलिए इसको दिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसी को लेकर बढ़ेंगे आगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर AB का स्क्वायर है। अब देखिए AC 2AC² है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए AC बराबर BC दिया है, देखिए AC जो BC रख दीजिए हो तो यह प्रूफ हो गया। यही तो लाना था, लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से देखिए AB बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB क्या है, यहाँ पर है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के एक फल के बराबर हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण हमारा समकोण हो गया, ठीक। इसकी मदद से लिख सकते हैं यहाँ पर कोण C बराबर 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। बस यही हमको प्रूफ करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर होता है। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए आप नहीं लिखे हुए तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, ठीक। वीडियो अपलोडेड वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग यूट्यूब अपलोड रहेगा, तो थोड़ा बैक करके इसको पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा रहा है, तो क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या था, सभी कोण बराबर होता है, सभी भुजा और सभी कोण बराबर। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक। समबाहु त्रिभुज है, लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB बराबर BC बराबर AC, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। इतना हमको हिंट्स दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का मतलब कोण बराबर और भुजा बराबर लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई याद करना है ना, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। चलिए सबसे पहले इसका भुजा दिया है क्या, 2A दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए शीर्षलंब की लंबाई क्या करना है, शीर्षलंब, देखिए शीर्षलंब क्या जाएगा, यह हो जाएगा हमारा, ठीक। इसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा,
यह हो जाएगा, और सी से डालेंगे तो इसका शीर्ष लंब यह हो जाएगा। इसका लंबाई ज्ञात करना, सब बड़े बड़े शीर्ष ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ बड़े बड़े से ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। इसके नाम ए बी सी, सभी भुजा कितना है 2a है। ए से बी सी पर एक लंब है, ठीक। सबसे पहले इसका लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए बी सी की लंबाई कितना है 2a। शीर्ष लंब का मतलब होता है इसको बी सी को बराबर बराबर भाग में बांटा जाता है। देखिए पूरा 2a है, ठीक। यहाँ पूरा 2a है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2a है। तो देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए शीर्ष लंब मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा। शीर्ष लंब इन 90 डिग्री कोण बनाएगा। अच्छा 90 डिग्री कोण बनाएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया हमारा। देखिए 90 के सामने क्या कर्ण हो गया, और ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आधार लंब। किसी को आधार लंब मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि देखिए 90 डिग्री है और त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज में देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। इसका नाम कुछ देते हैं, ठीक। इसका नाम देते हैं डी। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी डी में। देखिए ए बी डी में क्या है हमारा, कोण डी है कितना 90 डिग्री है। ये आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा कितना है, ए बी, दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल। तो छोटी भुजा क्या है, बी सी है और ए सी है। इसका हम लोग ए सी का लंबाई, इसका लंबाई क्या करना है, यही शीर्ष लंब है हमारा। ए सी क्या है, ए डी क्या है हमारा, शीर्ष लंब है। तो चलिए यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी का मान 2a है, इसका स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, a है, प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी निकालना हमको, और ये 2a का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर ए सी का स्क्वायर, ठीक। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक। इसलिए ए सी का मान हो जाता है, ए सी का मान हो जाएगा हमारा √3a स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर a √3, ठीक। यही हमारा हो जाएगा आंसर। सभी का इतना ही आएगा, ठीक। सभी सिस्टम का मान इतना ही आएगा, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते लोग। यहाँ देखिए यहाँ बी से डालिएगा, इस पर बी से यहाँ पर लंब डालिएगा, इसका कुछ नाम दे दीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये वाला 2a हो जाएगा और ये वाला a हो जाएगा। तो ये हमारा कितना a√3 हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो बाकी दो इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। पहला शीर्ष लंब का लंबाई निकाल दिए जो ए से डाला गया, दूसरा बी से डालिएगा इस पर, ए सी पर, तीसरा सी से डालिएगा ए बी पर, और उसका लंबाई ज्ञात कर लीजिएगा, यही पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाकर, ठीक। सबका आंसर इतना ही सेम ही आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर का है। समचतुर्भुज क्या था, इसमें सभी भुजा बराबर था इसमें, ठीक। सभी भुजा नहीं, सभी भुजा बराबर, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर था, ठीक। तो चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करना है, 7वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजा वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज बना लीजिए, ठीक। ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक। इसका नाम देते हैं, तो इसमें नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, ए बी सी डी। नाम इसलिए दे सकते हैं कुछ भी कि इसमें दिया हुआ नहीं है नाम। अब देखिए इसमें क्या करना हमको, सिद्ध क्या करना है, इसके भुजा के वर्गों का योग
लीजिए कि एक सम चतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर का है। देखिए इसका विकर्ण क्या हो गया हमारा, एक तो हमारा ए से सी डालेंगे, एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया बी से बी हो गया। अब देखिए सिद्ध क्या करा हमको, इसके भुजा के वर्गों का योग इसके विकर्णों का योग वर्गों के योगफल के बराबर का है। ठीक, सम चतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योग। तो देखिए सम चतुर्भुज की भुजा कितना है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस, देखिए सभी भुजा लीजिए, बी ए डी प्लस बी सी प्लस बी सी, इसका स्क्वायर किसके बराबर, इसके वर्गों के विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण क्या है, वो ए सी है और एक क्या है, बी डी है। ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इससे हमको एक डायरेक्शन क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर जरूर यहाँ पर एक कुछ ना कुछ यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग स्क्वायर के रूप में पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अंदर भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हिंट्स यही मिल रहा है कि स्क्वायर करना है, तो यानी जरूर इसमें समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो देखिए सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सम चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री होता है, सभी भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री होता है। ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। देखिए दो इसमें देखिए कोई यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट ये ले लीजिए, ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ठीक। तो देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये वाला 90 है, 90 के सामने क्या कर्ण, इसका स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस पर से यहाँ पर बारी से त्रिभुज इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक। इसका नाम क्या था, सी है ना। यहाँ बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिए क्या है, कोण सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक। अब पाइथागोरस पर में से क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए जिस त्रिभुज में एक कोण 90 मिल गया तो हम पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। पाइथागोरस पर में से सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पर बी डी, 90 के सामने वाला हमेशा लेंगे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर, और अन्य दो भुजा यहाँ पर सी डी प्लस बी सी, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण फिर इसमें आइए, सॉरी समीकरण नहीं, त्रिभुज यहाँ लेंगे ए बी डी, बी ए डी, ठीक। त्रिभुज बी ए डी में, अब देखिए बी ए डी में क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा 90 है, ठीक। ये नहीं लेंगे, देखिए इसके सामने भी यही कर्ण आ रहा है, ठीक। लेकिन हमको लेना है यह वाला, यह वाला लेना है कर्ण के बाद, क्योंकि इसका बात हो गया है, तो इस वाले लेने के लिए या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। चलिए ये ले लेते हैं हम, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में देखिए ये वाला कर्ण आ रहा है, त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए ए डी सी में डी 90 है, तो यहाँ पर क्या है, कोण डी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए 90 के सामने क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाकी दो बचा उसका स्क्वायर का योग कर देंगे। तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर और इसका सी डी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एस सी का स्क्वायर बी डी के ऊपर सिर्फ इसमें प्लस लेना है, तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए 1 और 2 को जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस सी इसका लेफ्ट हैंड के साइड और राइट हैंड साइड जुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हमारा पहला में हमारा बी डी का स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड क्या है बी डी, इसमें लेफ्ट हैंड क्या है एस सी, और इसमें क्या है, इसमें हमारा राइट हैंड है सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बस यही तो प्रूफ करना था।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा क्वेश्चन था 7 नंबर। ये 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8वां नंबर में एक फिगर दिखा, चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं, इसको रफ करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। देखिए 8 नंबर फिगर दिया हुआ है, चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। चलिए ये फिगर दिया हमारा, ठीक, और ये दिया है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक, और ये भी दिया हुआ 90 डिग्री। चलिए इसका नाम है हमारा ए, इसका नाम है एफ, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ई। अब देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें ठीक है, पहला नंबर सिद्ध करना है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर क्या है हमारा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। दूसरा नंबर प्रूव करना हमको ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर है ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। चलिए देखिए इसके बाद से हमको इतना प्रूव करना है। देखिए बहुत सारे स्क्वायर दिखाएगा, स्क्वायर का मतलब देखिए कैसे करना हमको। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को यहाँ पर भुजा दिया हुआ है। देखिए हम लोग ये 9 को भुजा कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 3 को समकोण त्रिभुज मिलाएंगे तो 9 को भुजा आ सकता है, ठीक। यानी कि ये को समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसमें 3 को भुजा है, उसी तरह यहाँ पर कम से कम 3 तो जरूर होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक भी यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बी को ओ से मिला देंगे, ठीक। ऐसे मिलाने से क्या होगा, देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज। कैसे हो गया, क्योंकि एक को 90 है, इसमें भी 90 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए इसको मिला देते हैं, एफ को ई से मिला देते हैं, ठीक। ऐसे मिलाने से क्या होगा, एफ को ई से नहीं मिलाएंगे हम लोग, इसको ए को ओ से मिलाएंगे, ठीक। ऐसे मिलाने से देखिए ऐसे मिलाते तो हम यहाँ पर देखिए 90 डिग्री को कट कर देता है, लेकिन यहाँ पर हमको 90 डिग्री रखना है क्योंकि समकोण त्रिभुज जाना है इसमें। देखिए यहाँ पर ए से ओ पर लंबा लेंगे तो देखिए इस वाले त्रिभुज देखिए ए ओ ई में 1 को 90 यानी समकोण हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको लाना है, उसके बाद हमको सी से इस पर लंबा डालते हैं, ठीक। सी पर इसको लंबा डालते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी संपूर्ण हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी संपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आसानी सब बना सकते हैं। देखिए लाना क्या हमारा ए ओ ओ बी, देखिए कौन कौन से समकोण त्रिभुज है, ए ओ और ओ बी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए ओ ओ बी यहाँ पर है, ठीक।
उसके बाद ओ सी यहाँ पर है, उसके बाद ओ डी यह है, ओ ई यह है, ओ एफ यह, यानी सभी त्रिभुज, इसमें सभी समकोण त्रिभुज लेना होता है। टोटल समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोण एफ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक। एक के लिए सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ए एफ ओ, ठीक। त्रिभुज ए एफ ओ सभी त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए ओ ई, त्रिभुज ए ओ ई, ये दोनों हो गया हमारा। अब देखिए ये वाला त्रिभुज एफ बी ओ, त्रिभुज एफ बी ओ। अब ये लेंगे त्रिभुज बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी। अब ये वाला लेंगे त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी। और लास्ट हमारा त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज सी ओ ई, सी ओ ई में। अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है हमको कि यहाँ पर समकोण है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कोण एफ समकोण है। इसमें क्या है, कोण एफ समकोण है। ए ओ ई में यहाँ पर ई समकोण है, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ सब दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर लिखते हैं, सभी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, ठीक। एक कोण 90 डिग्री है, ठीक। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय सभी डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, 90 के सामने वाला का स्क्वायर अन्य दो भुजा को वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले बारी बारी से देखिए त्रिभुज ए एफ ओ, इस प्रकार त्रिभुज में बात कीजिए तो देखिए 90 यह है, तो 90 के सामने क्या है, ए ओ। चलिए यहाँ हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर। इसमें देखिए ध्यान देना है, ओ ए है तो ओ ए लिखेंगे, ठीक। जो सिद्ध करना है उसी तरह लिखेंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पे ए एफ है, चलिए ए एफ है और ओ एफ है, ठीक। ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। देखिए पहला त्रिभुज हमारा यह आ गया, ठीक। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक। उसके बाद देखिए आप इस तरह त्रिभुज आइए, ये वाला 90 है, 90 के सामने क्या है, बी ओ, बी ओ, बी ओ है, ओ बी है तो ओ बी लिखेंगे पहले। ओ बी, अब दो भुजा इसका क्या बचा, दो भुजा इसमें यह और यह बचा, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर एफ बी, यहाँ पर लिखेंगे एफ बी प्लस एफ ओ का स्क्वायर, ठीक। बी एफ है इसमें ना, बी एफ यूज हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए बी ओ का स्क्वायर क्या जगह है, एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक। एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए इस वाला त्रिभुज है ये, तो देखिए ये वाला 90 है, 90 के सामने क्या है, बी ओ। चलिए यहाँ पर हो जाएगा बी ओ या ओ बी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, समीकरण 3 हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पर देखिए आप इस वाला त्रिभुज है ये, इसका त्रिभुज यह 90 है, तो 90 के सामने क्या है, ओ सी, ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर त्रिभुज इसमें आइए, ये हमारा हो गया, इसमें हो गया। अब इस वाला त्रिभुज देखिए ये वाला 90 है, 90 के सामने क्या है, ओ सी, दो भुजा यह है हमारा, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, समीकरण इसको 5 मान लीजिए। और लास्ट हमारा क्या है, ये है हमारा, इसमें यह 90 है, 90 के सामने क्या है, ए ओ, ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। अब देखिए सबको ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए एफ का है, देखिए ए एफ का है यहाँ पर,
ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ए एफ देखिए, ए एफ यहाँ पर है, उसके बाद बी डी यहाँ पर है, उसके बाद सी ई कहा गया भाई, सी ई यहाँ पर है, ठीक। ई सी या सी इसको लीजिए, ठीक, सी इसको कर दीजिए, ई सी या सी बात बराबर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारा, अब देखिए इधर देखिए इसको हम कैसे यहाँ समीकरण को कैसे चुने हैं, तो देखिए इसमें लाना क्या है, ए एफ, तो ए एफ खोज लिए, बी डी खोज लिए, यहाँ पर सी खोज लिए। तो देखिए कौन कौन से समीकरण में, समीकरण 1, 3 और 5, समीकरण 1 और 3 और 5 को जोड़ने पर, ठीक, 1 + 3 + 5 तीनों समीकरण को जोड़ने पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, देखिए राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा यहाँ पर एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखिए ये कैसे किए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सब राइट हैंड साइड में है और प्लस कर रहे हैं, तो देखिए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए जो भी बच गया ना, इधर तो है जो प्लस में रहेगा, जो इधर प्लस में है वो माइनस में रहेगा, बस यही कर देना हमको। तो देखिए सबसे पहले समीकरण यहाँ पर एक लेना है, देखिए एक में क्या है हमको, ओ ए स्क्वायर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में डाल दीजिए। अब देखिए ई है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको ये तो हमको इधर चाहिए, ठीक, इधर राइट हैंड साइड चाहिए, ये वाला एक्स्ट्रा है इसको इधर कर देंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ठीक, जो माइनस वाला है ना उसको एक साथ ले लेंगे, क्योंकि माइनस वाला एक साथ है इसमें। तो इसमें प्लस, फर्स्ट समीकरण में प्लस में क्या है, ओ ए स्क्वायर, ठीक। थर्ड में देखिए क्या है, ओ बी स्क्वायर, और फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में हमारा ओ सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों समीकरण में देखिए हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पर इसी चाहिए, बाकी जो बचा है उसको इधर लाएंगे। इसमें सिर्फ एफ चाहिए, ओ एफ एक्स्ट्रा है इधर आ देंगे, तो ओ एफ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओ एफ का स्क्वायर। और इस समीकरण 3 में क्या है, बी डी हमारा हो गया काम, यहाँ पर क्या है ओ डी, तो ओ डी इधर कर देंगे, माइनस ओ डी का स्क्वायर। और एक लास्ट हमारा इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारा सी यहाँ पर हो गया राइट हैंड साइड में, इसको ओ ई को इधर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक। इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा और प्रूफ के कमेंट करके बताइएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या करना है, ए ई सी डी और बी एफ। तो देखिए ए ई जो बच गया उसको ले लेंगे, देखिए ए ई सी डी और बी एफ, ए ई और सी डी और बी एफ। तो देखिए यहाँ पर बी एफ या एफ बी, ठीक, इसको बी एफ लिख लीजिए, ठीक। देखिए ये वाला हो गया हमारा बी एफ मिल गया। उसके बाद देखिए रहा है ए ई, देखिए ए ई कहा गया भाई, ए ई और सी डी है, देखिए सी डी यहाँ पर, इसमें सी डी या डी सी कहिए बराबर है सी डी, ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा, क्या है ए ई, तो देखिए ए ई इसमें मिल जाएगा। ये जो समीकरण इसमें छूट गया है ना वो समीकरण लेंगे ना हमारा, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था इसमें। पहला देखिए 1, 3, 5 से हमारा पहला प्रूफ हो गया। उसी तरह यहाँ पर 2, 4 और एक और समीकरण का है इसको 6, 2, 4, 6 से हमारा सेकेंड नंबर प्रूफ हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला समीकरण लेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, और 2 सम संख्या है तो जितना सम वाला समीकरण है वो लेंगे, हमारा सम वाला प्रूफ हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर प्रूफ हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज से घबराना नहीं है। इसको जो भी कर रहा है उसको पहले फिगर में ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करते ही हमारा काम पूरा 90% का सोल्यूशन है। 10% क्या करना है, तो पाइथागोरस में या पाइथागोरस पर मेरा विलोम लगेगा, या एक और पर में पड़े वो लगेगा। चलिए देख रहा है 18 मीटर ऊंची एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार पर टिका है। दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए एक दीवार है जिसकी ऊंचाई है 8 मीटर, ठीक।
उसके बाद देखिए सीढ़ी, सीढ़ी हमेशा क्या होता है, इसे हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, ठीक। मान लीजिए अगर छत की सीढ़ी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। मान लीजिए हमारा भूमि होगा तो सीढ़ी क्या होता है, दीवार से हमेशा देखिए, मान लीजिए दीवार है, देखिए दीवार से क्या लगाएंगे, हमेशा ऐसे लगाया जाता है सीढ़ी, ठीक। सीधा तो नहीं लगा सकते हैं, हमेशा सीढ़ी ऐसे लगाया जाता है। सीढ़ी मान लीजिए ये हमारा सीढ़ी हो गया, मान लीजिए हमारा सीढ़ी हो गया, ठीक। सीढ़ी ये हो गया हमारा दीवार हो गया, ठीक। और देखिए अगर आए दीवार से टिकी वो भूमि से 8 मीटर की ऊंची स्थिति तक खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की तक, तो दीवार के आधार से, दीवार ये हमारा दीवार का आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यानी ये दूरी पूछ रहा है हमको, ठीक। और इसके सीढ़ी की लंबाई कितना है, 10 मीटर, ठीक। अब देखिए दीवार है, दीवार यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लंबी है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा दीवार क्या सीधा होता है, ठीक। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक। इसका नाम है ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारे ए बी है यहाँ पर, प्लस बी सी का स्क्वायर, और देखिए ए सी दिया है 10 का स्क्वायर, ए बी दिया है हमारा 8, दीवार की लंबाई 8 दिया हुआ, बी सी हमको निकालना है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 100 में से 64 आएगा तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, BC का स्क्वायर, इसलिए BC का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, ठीक। तो 36 का रूट कितना आ जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, यानी दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 6 मीटर। बस यही पूछ रहा था हमको। चलिए यहाँ पर कितना हम पूछा था हमारा 9।